तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ डिटरमाइनर्स देखेंगे, स्पेशली लिटिल, फ्यू, मच मोर और मेनी अदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्यू, ठीक है, फ्यू और लिटिल के बारे में देखेंगे। तो देखिए फ्यू के तीन फॉर्म्स होते हैं, हमें पता है। फ्यू का एक फॉर्म होता है ए फ्यू, दूसरा फॉर्म होता है द फ्यू, और तीसरा फॉर्म भी फ्यू होता है। सेम होता है लिटिल के अंदर। लिटिल लिटिल के भी तीन फॉर्म होते हैं, ए लिटिल, दूसरा फॉर्म होता है द लिटिल, तो तीसरा फॉर्म होता है वो भी लिटिल ही होता है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि कहां पर हम फ्यू का यूज करेंगे, कहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे। उसके बाद ही तो डिसाइड कर पाएंगे कि भाई फ्यू में कौन सा यूज करेंगे, ए फ्यू करेंगे, द फ्यू करेंगे या फ्यू करेंगे। वैसे लिटिल में क्या करेंगे, ए लिटिल करेंगे, द लिटिल करेंगे, लिटिल करेंगे। तो देखिए, अगर फ्यू का यूज हमें करना है तो नाउन है, इसके पहले जो नाउन यूज होगा, यानी फ्यू के बाद जो नाउन यूज होगा, फ्यू ए फ्यू या द के बाद, वो नाउन कैसा हो चाहिए, वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का। अगर लिटिल के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का। अब लिटिल में किसका यूज करना है, ए लिटिल का करना है, द लिटिल करना है या फिर लिटिल करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप इतने याद करिएगा, इतने याद रखिएगा कि फ्यू का यूज है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और लिटिल का यूज है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। आई होप आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हेयर, हमारे जो बाल हैं वो हो गए, ठीक है। स्टार्स हो गए, ठीक है। होनेस्टी हो गए, सिंसियरिटी हो गया, ठीक है। जितनी भी चीजें सारी वो कैसी हो गई, ये चीजें अनकाउंटेबल होगी। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम लिटिल का यूज करेंगे। अगर देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम उसके पहले किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। अब देखिए, अब फ्यू के अंदर की बात करते हैं। फ्यू में अब किसका यूज कब करेंगे, फ्यू में ए फ्यू का यूज हम कब करेंगे, द फ्यू का यूज हम कब करेंगे, और फ्यू का यूज कब यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ए फ्यू की बात करूं तो देखिए ए फ्यू देखिए, सबसे पहले हम फ्यू की बात करते हैं। फ्यू मीन्स क्या होता है, देखिए फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है। फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, मीन्स ये नो काट देता है। आप समझ लीजिए, अगर कोई चीज नगण्य है, कुछ भी नहीं है, नकारात्मक है, या नो का सेंस आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये गिलास है और इस गिलास में वाटर है, तो मैं, ठीक है, चलो वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। मैं कहूंगा ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि मैंने इस गिलास में क्या रखा हुआ है, मैंने इस गिलास में रख दिया 1 रुपए का सिक्का रख दिया इसमें, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के रखे हैं इसमें, 1-1 रुपए की, ठीक है। अगर इसके अंदर मेरे को किसका यूज करना है, फ्यू का यूज करना है, मीन्स इसके अंदर सिक्के है ही नहीं, तो इसमें किसकी मीनिंग देगा, नगण्य। यानी मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई सिक्का ही नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक सिक्का है तो वो बोल देंगे हम ए फ्यू है, ठीक है। मैंने इसके अंदर 3 सिक्के, तो 3 के 3 सिक्के हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, द फ्यू, द फ्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा देखिए, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, फ्यू बराबर नो मान लीजिए आप। फ्यू बराबर क्या होता है, नो, ठीक है। अगर कहीं पे भी नेगेटिव सेंस हमें आ रहा है कि किसी चीज में कुछ भी मात्रा नहीं है किसी चीज की, तो वहां पर हम फ्यू का यूज करेंगे। अगर थोड़ी बहुत मात्रा है, थोड़ी बहुत संख्या है, ठीक है, थोड़ी बहुत संख्या है किसी चीज की, तो हम किसका यूज करेंगे, ए फ्यू। अगर जितनी भी संख्या है उतनी सारी है, ठीक है, तो उसके लिए हम कितना यूज करेंगे, द फ्यू का। यानी जितनी भी संख्या है, अगर वह सारी है तो हम किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। अब वैसे ही हम देखिए लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया लिटिल बराबर भी क्या होता है, नो होता है। हमें बताया कि लिटिल का यूज है हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, लिटिल बराबर भी नो होता है, ठीक है। अगर कहां से नकारात्मक मीनिंग आ रही है किसी चीज से, किसी की मात्रा से हमें बोध हो रहा है कि नकारात्मक मीनिंग है, जैसे मैं कहूँ ये गिलास है और इस गिलास में मिल्क रखा हुआ है, तो लिटिल का यूज अगर मैं यूज करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि इस गिलास में कुछ भी मिल्क नहीं है, ठीक है।
नेगेटिव मीनिंग मीन्स नकारात्मक मीनिंग दे रहा है, कुछ भी मात्रा नहीं है, यानी थोड़ी मात्रा भी नहीं है। क्या? थोड़ी मात्रा भी नहीं। देखिए द लिटिल का मीन्स होता है कि जितनी भी मात्रा है ना वो सारी की सारी है, तो वहां पर उसके लिए हम कितना यूज करेंगे, यानी जितनी जितनी भी मात्रा है ना वो सारी की सारी है, उसके लिए हम द लिटिल का यूज करेंगे। और जितनी मात्रा है ना उसमें थोड़ा सा हिस्सा है तो उसके लिए हम ए लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए पहला हमारा है नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। खालिस्तान नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, इसमें ए फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा या लिटिल आएगा। तो देखिए सबसे पहले पहचानना है कि इसके जो नाउन यूज हो रहा है इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो कैसा है। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसी लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल में से यूज होगा। अगर पुनः काउंटेबल नाउन है तो ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू में से यूज होगा। अब हमने देखा कि नॉलेज तो अनकाउंटेबल, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज तो काफी वेस्ट होती है। तो नॉलेज क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम समझ गए कि भाई लिटिल का ही फॉर्म यूज होंगे, कौन सी यूज होंगे वो हमें देखना है। ए लिटिल होगा, द लिटिल होगा, ए लिटिल होगा। अब वो सारा सेंटेंस के अर्थ निर्भर करेगा। यानी ये बोल रहा है कि नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो नॉलेज होती है, जानकारी जो होती है, ठीक है, किसी चीज का ज्ञान होता है, क्या वो खतरनाक चीज होती है? खतरनाक चीज तो नहीं होती। सपोज मान लीजिए उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी वो खतरनाक नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर भी रास्ता निकाल लेगा कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम का। डायरेक्टली मीन्स क्या होगा, उसके पास जितनी नॉलेज है वो सारी है, मतलब जितनी भी उसके पास नॉलेज है वो सारी उसके पास नॉलेज है, तो ये भी डेंजरस नहीं हो सकती। लिटिल मीन्स होता है नो, यानी उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर उसके पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो डेंजरस थिंग होगी ही होगी उसके लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नाउन पे आएंगे और नाउन को देखेंगे हम किसका यूज हुआ है, लिटिल का हुआ है, इसका नाउन कैसा है, पुलर नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा भाई नाउन तो कैसा है, पुलर काउंटेबल नाउन है। नाउन पुलर है और काउंटेबल नाउन है। अब हमने समझ गया कि फ्यू के फॉर्म ही आएंगे, कौन से फॉर्म आएंगे वो हम देखना है अभी। तो इसने कहा कि डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। अब देखिए सपोज किसी को चोट लगी, इंजरी हो गई, तो डॉक्टर बोलेगा कि कुछ दिन क्या कीजिए, आप कुछ दिन आराम कीजिए। ठीक है, तो ए फ्यू मींस बोलता है कि थोड़े दिन आराम कीजिए। ठीक है, या फिर जितने भी थोड़े बहुत दिन है सारे आराम कीजिए, तो यहाँ पर द फ्यू ही आएगा, द फ्यू। ए फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए फ्यू मींस होगा नो, यानी डॉक्टर ने उसको एक्चुअल में सेंटेंस अगर मैं आप फ्यू लगाऊं तो फ्यू का ऐसा अर्थ आएगा कि डॉक्टर ने उससे कहा ही नहीं कि आप रेस्ट कीजिए, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो द फ्यू आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल देखिए, वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो देखिए नाउन देखेंगे, इसके बाद कौन सा नाउन, वाटर। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम समझ गए लिटिल में से यूज होगा, या तो ए लिटिल यूज होगा, द लिटिल होगा, या फिर लिटिल होगा। तो देखिए वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, यानी जितना बहुत उसने वाटर रखा था उसने क्या किया, सारा पी गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द लिटिल आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, द शो वॉज कैंसल्ड एज पीपुल टर्न अप टू सी इट। भाई तो शो था वो कैंसिल हो गया, क्यों, पीपल टर्न अप टू सी। ठीक है, अब मुझे देखना कि नाउन कैसा है, पीपल मीन्स पुलर नाउन हो गया, भाई तो पुलर नाउन है, पुलर नाउन है, मिस केस में आएगा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में से कोई आंसर आएगा। अब भाई शो कैंसिल हो गया, क्योंकि शो कैंसिल क्यों हुआ होगा, हम सोचते हैं कि भाई लोग आए नहीं होंगे। भाई अगर थोड़े बहुत लोग आते, थोड़ी बहुत संख्या आती तो भी शो होता, जितने थे वो सारे तो भी शो होता, फ्यू बराबर नो होता है, मतलब कोई आया नहीं, तो क्या होगा, शो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर फ्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे।